प्राचीन भारत में जो शासन चलते थे वो परंपराओं नीतियों के आधार पे चलते थे और राज्य के और राज्यों के राजाओं के उत्तराधिकार के नियम बड़े क्लियरली डिफाइंड थे। पता है ये बात? रामचंद्र जी के बाद में भरत ने सत्ता को स्वीकार नहीं करा और करा भी तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर। इस्लामिक इन्वेजन के बाद में वहां पे चूंकि इस्लाम में कोई स्टेट का कंसेप्ट, राज्य का कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि अरब में जब इस्लाम आया था तब वहां राज्य नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। छोटे छोटे कबीले थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर और वो सब नहीं था। वो वहां पे राज्य नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, टैक्स नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले के दोनों मॉडल फॉलो होते थे। जो हिंदू रूलर्स थे वो अपने हिसाब से चलते थे, इस्लामिक थे उनके यहाँ पे उत्तराधिकार के लड़ाई झगड़े और वो सब होते थे। दूसरा, शासन व्यवस्था के आधार पे अगर आप देखें तो दोनों के शासन करने के, प्रजा के ऊपर शासन करने के तरीके भी अलग थे। जो हिंदू राजा होते थे उनके शासन के केंद्र में जनता होती थी, प्रजा होती थी। उसका उदाहरण मैं देता हूं। उसका उदाहरण यह होता है कि वो जो भी कार्य करते थे उसमें अधिकांश कार्य जन कल्याण के होते थे। जैसे नदियों के किनारे घाट बनवाना, मंदिरों को स्थापित करना। अब मंदिर एक धार्मिक कार्य भी होता था, लेकिन मंदिर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र जन कल्याण के लिए भी होता था। कैसे? मंदिर, जैसे तमिलनाडु वगैरह में एक सिस्टम होता था कि मंदिर को 10 गांव दे दिए जाते थे कि वो व्यवस्था चलाए वहां की। तो उन 10 गांव की आय मंदिर को आएगी, बदले में मंदिर वहां आश्रम स्थापित करेगा। आश्रम में गुरुकुल भी चल रहा होगा जहां लोगों को शिक्षा दीक्षा भी मिलेगी, और वहीं पे वैद्य वगैरह भी रहते थे जो स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखते थे। इस्लामिक शासन व्यवस्था अलग थी। वहां जो भी डेवलपमेंट होता था, अगर कुछ होता था तो वो या तो शाही और कुलीन वर्ग के लिए होता था या उनकी सैन्य आवश्यकताओं के लिए होता था। मतलब तालाब खुदेगा तो इसलिए नहीं खुदेगा कि इस गांव को पानी मिले या यहाँ खेती हो या यहाँ हो। तालाब खुदेगा तो इसलिए खुदेगा क्योंकि यहाँ पे मनसबदार साहब के 5000 घुड़सवार रहते हैं, इतने हाथी रहते हैं, उन हाथियों को नहलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए ये तालाब चाहिए। अगर आप मुगल कालीन इमारतों को भी देखें तो उसमें अगर कोई जानकारी रखता है तो बताए, एक भी सबसे पुराना मदरसा, शिक्षा को ले लीजिए, जो भी है धार्मिक शिक्षा जैसी भी शिक्षा, एक मदरसा ऐसा बता दो जो मुगल कालीन मदरसा आज भी अस्तित्व में हो या किसी की जानकारी में हो कि साहब ये मदरसा शाही परिवार में जनता के लिए बनवाया था। कोई बता दे। छोड़िए, आम जनता के लिए बनवाई हुई एक भी मस्जिद बता दो। जामा मस्जिद किसके लिए थी? उसको तो आज भी शाही इमाम और शाही जामा मस्जिद बोलते हैं ना। लाल मस्जिद किसके लिए थी? शालीमार बाग किसके लिए था? ताजमहल किसके लिए बना था? तो ये जो भी इनका जो डेवलपमेंट होता था शासन व्यवस्था में, इनका डेवलपमेंट शाही कुलीन वर्ग या फिर सैन्य आवश्यकताएं, जो मैंने बता दिया। तालाब खुदेगा तो इसलिए नहीं खुदेगा कि यहाँ पे पानी की कमी है या लोगों को पानी चाहिए या नहीं। यहाँ मनसबदार साहब के 15,500 घोड़े रहते हैं और इतने हाथी रहते हैं, तो इतनी व्यवस्था के लिए ये करना है। अन्न का भंडार इसलिए नहीं बनेगा कि जनता में कभी मान लो, जनता में नहीं, कभी मान लो सूखा पड़ जाए, कुछ हो जाए तो जन कल्याण के लिए हो, नहीं। अन्न का भंडार इसलिए बनेगा कि कल को अगर हम राजस्थान पे एक्सपीडिशन करेंगे, मालाबार में हम हमला करेंगे, चढ़ाई करेंगे, तो हमारी सेना को
जानवरों के लिए, इंसानों के लिए खाद्य सामग्री की कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहे।